हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है प्लूरोब्रैकिया और मैं टीनोफोरा फाइलम से बिलोंग करता हूँ। और आज मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ मोहिनी अवतार की कहानी। मोहिनी अवतार जो भगवान विष्णु जी के अवतार थे, उनकी कहानी आज हम सुनेंगे बच्चों। समुद्र मंथन के लिए घमंडी असुरों ने वासुकी नाग जो थे ना बच्चों, उनका सिर पकड़ा और उनके सिर से निकलने वाली जो जहरीला धुआं था और आग थी, उससे वो कमज़ोर होते चले गए। समुद्र मंथन शुरू होने के बाद उसमें से एक बहुत खतरनाक जहर निकला जिसको नाम दिया गया हलाहल। वो हलाहल जहर इतना खतरनाक था कि सारी दुनिया पे अपना असर दिखाने लगा और यदि उसको थोड़ी देर में शांत नहीं किया जाता तो सारी दुनिया में तबाही मच जाती। उसे रोकने के लिए उस विष को, उस जहर को हमारे प्यारे भगवान शिव पी गए और अपने गले में रख लिया। इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहा गया, क्योंकि गले में विष को रखने पर उनका गला जो था वो नीला कलर का हो गया और गले को हम दूसरे शब्दों में कंठ भी कहते हैं, तो भगवान शिव का नाम पड़ा नीलकंठ। सभी ने उन्हें थैंक यू बोला। अब जब समुद्र मंथन और आगे बढ़ा तो उससे और भी बहुत सारी कीमती चीज़ें और बहुत सारे प्राणी निकले। इनमें कौन कौन थे? एक तो थे पारिजात पेड़ जो बहुत ही पवित्र थे, और हमारे चांद देवता, इसके अलावा 4 दांत वाले एरावत हाथी, जादुई गाय कामधेनु निकली, और गॉडेस ऑफ वाइन मतलब वाइन की देवी, शराब की देवी वारुणी निकली। सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले कल्पवृक्ष, पवित्र घोड़ा जिसका नाम था उच्छई हत्रवास, उसके बाद दिव्य डांस करने वाले नर्तक और अप्सराएं मतलब डांसर्स निकले। इसके अलावा शंख निकला, बहुत ही पवित्र शंख था जिसका नाम था पंचाजन्य। दिव्य धनुष निकला जिसका नाम था सारंग। उसके अलावा बहुत ही प्रीशियस हम बोलते हैं जिनको रत्न या ज्वेल्स निकले, और उस सबसे कीमती रत्न का नाम था कौस्तुभ, वो भी समुद्र मंथन से निकला। ये सभी वस्तुएं जो थी वो असुर और देवताओं ने आपस में बराबर बराबर बांट ली। और इसके अलावा इनमें से कुछ और कीमती वस्तुएं विष्णु भगवान और शिव भगवान को भी मिली। इसमें से आपको पता है समुद्र मंथन के दौरान ही लक्ष्मी माता भी निकली जिन्होंने विष्णु भगवान से शादी करी। सबसे लास्ट में धन्वंतरी भगवान निकले, जो कि एक बहुत ही हम बोलते हैं ना दिव्य, बहुत ही अच्छे फिजिशियन थे देवताओं के, और वो साथ में अपने लेकर आए एक मटका जिसमें था अमृत। अब इस अमृत का बंटवारा कैसे किया जाए, इसके लिए असुरों और देवताओं में हो गई लड़ाई। असुरों ने देवताओं को जोर से धक्का मारा और अमृत के मटके पर कब्जा कर लिया। तब भगवान विष्णु ने क्या किया, एक बहुत ही सुंदर लेडी का फॉर्म लेकर आए वो, जिसका नाम था मोहिनी। वो मोहिनी बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता को देखकर असुर जो थे वो मोहित हो गए, मतलब उनको देखते ही रह गए। और वो अमृत का जो मटका था वो मोहिनी को देकर बोले कि इसको तुम ही हम सब में बांट दो। तो मोहिनी ने क्या करा, देवताओं और असुरों को 2 लाइन में खड़ा कर दिया। असुरों की आंखों के सामने उन्होंने एक मैजिक कर दिया, एक इल्यूज़न क्रिएट कर दिया, जिससे वो उसमें खो गए। और मोहिनी ने क्या करा, असुरों की बजाय देवताओं को अमृत पिलाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसी बीच में एक असुर जो बड़ा ही चतुर था, जिसका नाम था स्वरभानु, वो देवताओं के बीच में छुप गया और अमृत की कुछ बूंदें उसने पी थी, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे पहचान लिया और अपने चक्र से उसका सिर उसकी पूरी बॉडी से अलग कर दिया। अब उसके सिर का नाम बना राहु, और जो उसकी बॉडी थी रिमेनिंग, उसको लोगों ने कहा केतु। तो यही थे राहु और केतु, जो पहले एक ही शरीर थे, जिनका नाम स्वरभानु था, असुर थे। लेकिन जैसे विष्णु भगवान ने इनका सिर चक्र से अलग कर दिया तो सिर का नाम हुआ राहु और धड़ कहलाया केतु। अमृत पीने के बाद देवता ताकतवर हो गए और असुरों से युद्ध करके उन्होंने उनको हरा दिया और वापस स्वर्ग में वापस आ गए।